तो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। 10th क्लास में हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अभी आज पढ़ना है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आज पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसने नेम देने का ठेका ले रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कोई भी नाम हो कार्बन से रिलेटेड या कार्बन से जुड़ा हुआ कोई भी कंपाउंड, उसका नाम देने का ठेका ले रखा है आईयूपीएसी ने। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने एक टेबल तैयार करके हमें दी है, भाई आप इन रूल को फॉलो करो, किसी भी प्रकार का कितना ही टफ कैसा ही नाम हो उसको तुम आसानी से दे पाओगे। तो हम आज समझने जा रहे हैं वो टेबल, और आईयूपीएसी के बारे में पूरी डिटेल देखिए इस लेक्चर में। आ जाइए। तो सबसे पहली बात होती है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करेंगे हम। इसमें आईयूपीएसी का मतलब सर क्या होता है? आईयूपीएसी का मतलब ये बताओ। तो आईयूपीएसी का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सर इसका मतलब ये वो इंटरनेशनल लेवल पे एक ब्रांच बनाई गई केमिस्ट्री की जो नेम देती है, किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम देने का काम इन्हीं का है। तो चलिए हम सीखते हैं क्या कैसे होगा। देखिए इन्होंने एक टेबल बना के हमें दी है, और वो टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर इसको समझ लोगे तो कोई भी दुनिया का नाम आसानी से दे पाओगे। कहीं भी लिखा दिखाई दे, कहीं भी बुक में, कहीं भी कॉपी में, कहीं भी कोई भी टीचर कहीं पूछ ले तो वो आसानी से नाम दे सकते हो। तो देखिए वो टेबल है क्या। तो मैं वो टेबल स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले नाम दिया जाएगा सब्स्टिट्यूएंट का। ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है सर? मैंने तो सुना ही पहली बार है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है सर? सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कार्बन की कोई चेन होगी, उसमें मेन चेन को छोड़कर कोई भी ब्रांचिंग हो या चेन हो, छोटी चेन हो, उसको सब्स्टिट्यूएंट कहा जाएगा। मेन चेन को छोड़कर जो भी कार्बन की चेन या कोई भी अलग ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप ना हो उसको क्या कहा जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट के बाद बात आएगी किसकी? सब्स्टिट्यूएंट आने के बाद बात आएगी वर्ड रूट की। किसकी बात आएगी रे? वर्ड रूट। ठीक है सर, वर्ड रूट बता देना। वर्ड रूट का मतलब क्या था सर? शब्दों की जड़, बिल्कुल जहां एक कार्बन का है तो उसके लिए मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, एक्स यूज करेंगे। अभी मैं बता रहा हूं सारा, फिर वर्ड रूट की बात करेंगे। ठीक है सर, वर्ड रूट बताओगे आप। वर्ड रूट के बाद क्या बताने वाले हो? वर्ड रूट के बाद हम बताने वाले हैं तुम्हें नेक्स्ट, अगर मान लो कोई चीज 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? या टाइप ऑफ बॉन्ड की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? टाइप ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का टाइप क्या? बॉन्ड का टाइप सर मल्टीपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है, उसकी भी तो बातें करेंगे। ठीक है सर, इस टेबल में आप कुछ बताने वाले हो ये अभी बता देना इनके नीचे। हाँ बता दूंगा अभी। फिर क्या आएगा? सिमिलर चीजें आ जाए। सिमिलर चीजों के लिए क्या करोगे? सिमिलर थिंग्स आ जाए तो उनके लिए क्या करेंगे? तो देखेंगे, इनका भी हिसाब कर देंगे अभी। सिमिलर थिंग्स आ जाए। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। किसकी बात करेंगे? फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होते हैं सर? सब बताओ पहले तो इनके बारे में, ये हैं क्या क्या। ठीक है अभी बताता हूं। देखिए भाई, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है सर? समझाओ थोड़ा सा। देखो भाई, सब्स्टिट्यूएंट समझ ले। सबसे पहले तो मेन चेन के अलावा जो भी चीज है किसी कार्बन चेन में उसको सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। मैं लिख ही देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं। मेन चेन के अलावा साइड चेन को सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। मेन चेन के अलावा साइड चेन को सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अच्छा जी, कैसे समझाना सर? जैसे मान लो कोई कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन है 3 कार्बन की, और इसमें साइड में एक कार्बन और लटका पड़ा है, इसका नाम 1 2 3 हो गया, और ये साइड है। साइड में तो इसका अलग से नाम देना पड़ेगा, इसको सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे क्योंकि ये मेन चेन में काउंट नहीं हुआ। तो ऐसे ही सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। साइड चेन जो आ जाए, ये साइड चेन क्या कहलाती है? सब्स्टिट्यूएंट। जैसे अगर मान लो एक कार्बन का होता, जैसे CH4 मीथेन CH4 होता है ना। हाँ सर मीथेन होता है CH4।
इसमें से एक कार्बन कम कर दें, CH4 में से एक कार्बन कम कर दें तो क्या बचेगा CH3 और उसकी एक जगह खाली रह जाएगी सर। ठीक है, ठीक, इसका नाम होता है मीथेन। अभी मैं नेमिंग देनी सिखाऊंगा, वैसे ही लिख रहा हूं अभी तो, टेंशन मत लेना। और इसको आइल कहेंगे, मिथाइल। ठीक है सर, मिथाइल वर्ड यूज करेंगे, एक ऐसा CH3 लगा लेना साइड चेन में तो मिथाइल वर्ड। ठीक है सर। और 2 कार्बन का होता तो C2H6 होता तो इसको इथेन कहते। और इथेन में से एक हाइड्रोजन अगर गायब कर दिया जाए तो बन जाएगा C2H5, इसको क्या कहेंगे सर इथाइल। इथाइल, ठीक है। और 3 कार्बन का होता तो सर C3H8 होता फार्मूला, इसको प्रोपेन कहते हैं वैसे तो। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो क्या बन जाएगा C3H7 और ये साइड में कहीं जुड़ेगी चेन, इसको क्या कहेंगे सर प्रोपाइल। मीथेन तो मिथाइल, इथेन तो इथाइल, प्रोपेन तो प्रोपाइल। ठीक है सर, एक हाइड्रोजन कम करके जो साइड चेन में चिपकाता ना उसको आइल वर्ड यूज कर देते हैं। ठीक है सर। मान लो अल्केन की बात चल जाए सर, अल्केन हो तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दे तो अल्काइल, अल्काइल। ठीक है सर, ये मेरे को समझ में आ गया सर, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट की कहानी तो आई समझ में। और वर्ड रूट बता रहे थे आप, वर्ड रूट भी कोई कमाल की चीज है। हाँ, वर्ड रूट बहुत कमाल की चीज है। देखो, वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? वर्ड रूट का मतलब होता है कार्बन की संख्या। गिव्स आइडिया अबाउट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, गिव्स आइडिया अबाउट नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन या मेन चेन। इन मेन चेन लिख देता हूं मैं, मेन चेन में कितने कार्बन है इसके बारे में आइडिया देगी। अगर मान लो, अब याद करना है तुम्हें ये मेरे साथ साथ, एक कार्बन हो तो क्या कहेंगे रे मिथ, क्या वर्ड यूज करेंगे मिथ। 2 कार्बन हो मेन चेन में तो एथ, मिथ एथ। 3 के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। 11 कार्बन हो तो अनडेक, 12 कार्बन हो तो डूडेक, 13 कार्बन हो तो ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ऑक्टाडेक, ऐसे चलते रहे हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक। और 20 आ जाए तो सर आइकोसा। क्या आइकोसा? पर हमें इतना डिटेल पढ़ना ही नहीं यार, 10 तक ही आते हैं हमारे तो पेपर में। वैसे भी मैंने 11 तक लिख दिया अनडेक और डूडेक, और आगे चलते चलते 20 पे आ जाएगा आइकोसा 20 कार्बन के लिए। पर इतना डिटेल नहीं जाना, हमें तो 10 तक ही पढ़ना सर। 1 कार्बन हो तो मिथ, 2 तो इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। यहीं तक याद करो, मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन, डेक। बस इतना याद रखें। याद हो गया ये 10 तक? बहुत बढ़िया सर। टाइप ऑफ बॉन्ड का मतलब और समझाओ। हाँ, इसका मतलब है गिव्स आइडिया अबाउट बॉन्ड्स सिंगल, डबल और ट्रिपल एंड ट्रिपल। सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, इसके बारे में जानकारी देता। कैसे सर समझाना? जैसे कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन में यहाँ क्या है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल है सर सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? एन वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए? एन। ठीक है सर, ये बात होगी। अगर डबल होता तो, अगर डबल बॉन्ड होता तो इन वर्ड यूज करते सर। क्या यूज करते? इन। ठीक है सर। अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता तो सर देखो, ट्रिपल बॉन्ड हो तो यूज करेंगे आइन। क्या यूज करेंगे? आइन वर्ड यूज करेंगे। ठीक है सर, ये भी आइडिया मिल गया मेरे को। ठीक है, डबल ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो तो इन वर्ड यूज करना, डबल हो तो इन यूज करना है, ट्रिपल हो तो आइन वर्ड यूज करना। बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और कार्बन की चेन के लिए मिथित, प्रोब्यूट यूज करना है, और साइड चेन आ जाए तो उनके लिए मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ये यूज करना। और भी होते हैं क्या सर साइड चेन? हाँ, और भी होते हैं। देखो, सब्सटीट्यूएंट और भी हैं। जैसे क्लोरीन अगर सब्सटीट्यूएंट होता तो क्या वर्ड यूज होता? क्लोरो। ब्रोमीन होता Br तो ब्रोमो। फ्लोरीन होता तो फ्लोरो। और आयोडीन होता तो आयोडो। ऐसे और भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट। NO2 होता तो नाइट्रो। OH खुद ही सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो हाइड्रोक्सी। बहुत सारे हो सकते हैं,
फिलहाल ये इतने ही लिख लें जितने मैं लिखवा रहा हूँ। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, अल्काइल, क्लोरोब्रोमोआइडो, क्लोरोब्रोमो फ्लोरोआइडो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। अब सिमिलर थिंकिंग का मतलब सर, सिमिलर थिंक का मतलब एक ही जैसी चीजें 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अपने आप को रिपीट करने लग जाए। तो 2 बार अगर कोई चीज अपने आप को रिपीट करे, 2 बार क्लोरीन आ गया तो डाई क्लोरो, 2 बार मिथाइल ग्रुप आ गया तो डाई मिथाइल, 3 बार आ जाए तो ट्राई मिथाइल, 3 बार है तो ट्राई मिथाइल, 3 बार अगर क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो। ठीक है। और 3 बार अगर डबल बॉन्ड हो तो सर ट्राईइन आ जाएगा, ट्राई अल्कीन, ट्राई इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, जो भी है वो आ जाएगा। 3 बार यूज होता है तो ट्राई, 2 बार तो डाई, 4 बार तो टेट्रा, पेंटा, ऐसे यूज होंगे। तो बताओ सर कैसे? जैसे मैं कहता हूं 2 टाइम्स कोई चीज रिपीट करे, 2 टाइम्स रिपीट हो जाए कोई चीज, रिपीट रिपीट हो जाए तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? 2 टाइम रिपीट हो जाए तो उसके लिए यूज होगा डाई। ठीक है सर। और 3 टाइम्स हो जाए तो सर, 3 टाइम्स कोई रिपीट हो जाए तो उसके लिए ट्राई। और 4 टाइम हो जाए तो सर, 4 टाइम्स रिपीट हो जाए कोई चीज उसके लिए टेट्रा। और 5 टाइम हो जाए तो पेंटा। और भी पेंटा है एग्जैप्टा, पर इससे ज्यादा आता ही नहीं पेंटा। और ये आगे भी जा सकता था पर इतना ही हमें करना है। 2 बार कोई चीज रिपीट हो रही है, एक ही चीज 2 बार आ जाए तो डाई, एक ही चीज 3 बार आ जाए ट्राई, 4 बार आ जाए तो टेट्रा, 5 बार आ जाए तो पेंटा। ठीक है सर, ये भी मेरे को समझ में आ गया, ऐसा करना है, मेरे को समझ में आया। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं सर? फंक्शनल ग्रुप उस बला का नाम है जिसके बेस पे किसी भी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी डिसाइड होती है, सारे फंक्शन डिसाइड होते हैं, उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं रे। कोई कंपाउंड अपने सारे फंक्शन अपने किसी एक चीज के अकॉर्डिंग करता है, उसी चीज के नाम पे फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फंक्शन हो रहे हैं सारे के सारे। अगर मान लो COOH है, एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उस कंपाउंड की सारी एसिडिक प्रॉपर्टी आ जाएंगी। अगर उसमें अमोनिया जुड़ा है तो बेसिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो मतलब वो कंपाउंड ही डिसाइड कर रहा है कि उसके फंक्शन क्या है, इसीलिए उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है सर, ये फंक्शनल ग्रुप के कोई एग्जाम्पल है? हाँ है। जैसे पहला एग्जाम्पल है अल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल को OH से लिखते हैं। हाँ सर, OH से लिख दिया, OH से लिखते हैं। और इसके लिए जो सफिक्स यूज होती है, सफिक्स क्या होता है सर? सफिक्स का मतलब होता है नाम के पीछे जो यूज होता है, ओल वर्ड यूज होता है। क्या? ओल। और इसके सब्स्टिट्यूएंट को कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? उसको सफिक्स कहते हैं और इनको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब सर जो नाम के पहले यूज हो, शुरुआत में सबसे पहला जो चीज आए वो प्रीफिक्स होती है, और जो बाद में आए उसको सफिक्स कहते हैं, बाद में आए उसको सफिक्स कहते हैं। ठीक है सर। ओल वर्ड यूज होगा किसके लिए? अल्कोहल के लिए। अल्कोहल का सिंबल क्या आता है सर? OH लिखा मिलेगा। ठीक है। यहाँ कोई कार्बन की चेन चिपकी मिलेगी। ठीक है। अल्कोहल के अलावा और भी कोई फंक्शनल ग्रुप है? हाँ है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है सर? देखो एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO। और इसको ढंग से लिखें तो इसको अगर खोल के लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा, एक कार्बन है, कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो ये रहा C, यहाँ कोई कार्बन की चेन, डबल बॉन्ड O और H, ये होता है क्या? एल्डिहाइड। ठीक है सर, एल्डिहाइड। इसके लिए भी कोई सफिक्स है सर? नाम के पीछे यूज होगा। हाँ, इसके लिए अल यूज होगा, AL, अल। ठीक है सर। एल्डिहाइड के अलावा और कोई? कीटोन। कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है। ये कैसा दिखता है सर? ऐसा दिखता है, देखो C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन की चेन और उधर भी, दोनों तरफ कार्बन की चेन मिलेंगी, इधर भी खाली उधर भी, दोनों तरफ कार्बन की चेन है। और इसके लिए ओन वर्ड यूज होता है। क्या यूज होता है? ONE, ओन। ठीक है सर। कीटोन के अलावा और कोई? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कैसा दिखता है सर? ऐसा, COOH, और इसको अगर खोल के लिखोगे तो C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट। और इसके लिए कोई सफिक्स यूज होती है? हाँ होती है, ओइक एसिड। क्या यूज होता है? ओइक एसिड वर्ड यूज होता है। ठीक है सर। अब मेरे को पूरी टेबल समझ में आ रही सर, थोड़ी थोड़ी और बताओ इसके बारे में थोड़ा शुरुआत से। देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना था, प्रीफिक्स मतलब नाम से पहले लगेगा। नाम कहाँ से शुरुआत होता है सर? आप कह रहे हो नाम के बाद, नाम के पीछे, नाम होता है कहाँ से शुरुआत? ये तो बताओ। वर्ड रूट से। जैसे मिथ है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, उससे समझ में आएगा रे डिटेल में। देखिए एग्जांपल है, रेड पेन से लिख रहा हूं, देख लेना आप। 1 2 3,
3 कार्बन हाइड्रोजन पूरे कर देंगे, इसके तो 3 लग जाएंगे सर, इसके 2 लग जाएंगे, इसके 3 लग जाएंगे, वो मैं कर लूंगा, हाइड्रोजन पूरे करने आपने पहले भी सिखा दिए थे सर, ठीक है ना। सर ये 3 कार्बन की चेन है, इसमें कोई इनमें से तो लगा ही नहीं हुआ साइड चेन, ये तो 1 2 3 ये तो मेन चेन ही बन जाएंगी, साइड चेन तो है ही नहीं ना, मिथाइल लिथाइल प्रोपाइल क्लोरो ब्रोमो आइडो, तो इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, आगे बढ़। आगे बढ़े तो वर्ड रूट, सर कार्बन तो है इसमें 3, 3 के लिए देख ले क्या वर्ड यूज करेगा, प्रोप, फिर सर प्रोप वर्ड यूज होगा, इसका नाम में पहला शब्द आएगा प्रोप, क्योंकि ये तो है ही नहीं तो इसको छोड़, इस पे आ गया 3 कार्बन के लिए प्रोप वर्ड यूज कर दिया सर मैंने। फिर मैंने देखा टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड सर सिंगल बॉन्ड है तो एन, नाम हो गया सर प्रोप 3 कार्बन के लिए और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, नाम हो गया प्रोपेन। हाँ इसका नाम प्रोपेन ही है, इसका नाम क्या है रे, प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। देख तेरे को नाम आने लग गए, वही है, तू पहले नहीं आ रहा था वही है और अब आने लग गया, देख और देख और देख, इसका और इसका यूज ही करना सिखाया सर आपने तो। हाँ अभी यही सिखाया, फिलहाल यही सिखाया क्योंकि ये मैंने यूज नहीं किया। चल एक और इसका भी यूज करवा देता हूं तेरे को, देख समझाता हूं। ये एग्जांपल देख लेना भाई, ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूं। कितने कार्बन है, 4, और इसके अंदर मैंने एक साइड में यहां पे ब्रोमीन लगा दिया, क्या लगा दिया, ब्रोमीन। और नंबरिंग करने के भी रूल लिखवाऊंगा, वैसे तो मैं सारे रूल लिखवाऊंगा, फिर भी अभी बता देता हूं, नंबरिंग में इसको कम नंबर मिलना चाहिए, मैं लिखवाऊंगा अभी रूल सब लिखवाऊंगा, पर फिलहाल इसको कम नंबर मिलना चाहिए। अब तुम इसका यूज करना सीख रहे हो या नहीं ये देख रहा हूं सर, इनमें से कोई है क्या, देखता हूं ओ ब्रोमीन है सर, ब्रोमीन। हाँ तो ये तो सर देखो, ये तो होगी मेन चेन 4 कार्बन वाली, और ये सब्स्टिट्यूएंट है साइड वाला सब्स्टिट्यूएंट, इसके लिए ब्रोमो वर्ड यूज करना है सर, ब्रोमो, ठीक है सर, ब्रोमो। और कौन से नंबर पे, 1 2 3 4, तो इसका नंबर भी देना पड़ेगा सर, मेरे को नंबर भी दूंगा। 2 पे ब्रोमो सर, 2 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, ठीक है सर, 2 पे ब्रोमो। उसके बाद अब इस पे आऊंगा सर, कितने कार्बन, 4 के लिए ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट, 2 पे ब्रोमो, सबसे पहले तो मैंने लिख दिया सर 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो। और उसके बाद 4 कार्बन थे ना सर, 4 के लिए मैंने लिखा ब्यूट, क्या लिखा, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है सर, ब्यूट के बाद सिंगल बॉन्ड के लिए एन वर्ड यूज होता है, ब्यूटेन, तो यही तो नाम है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। देख तेरे को आने लग गए अब, इसका यूज देखो, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इनका भी आएगा क्या, आएगा यार, धीरे धीरे आएगा, एकदम थोड़े में सिखा दूंगा हर चीज, आएगा आएगा अभी आएगा, आ रहा है। तो ये समझ में आया, ये टेबल समझ में आई, थोड़ा थोड़ा मैंने इसका यूज करना सिखाया तुम्हें टेबल का, अभी तो बहुत डिटेल समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से उठा के बिल्कुल हाई लेवल पे लेके जाऊंगा, तो देखता तो जा। देख भाई आया यहां तक समझ में, हाँ सर आ गया, अब आगे बढ़ो और समझाओ हमें, अच्छा लग रहा है ये तो, ठीक है भाई, याद हो गया सब्स्टिट्यूएंट का सबसे पहले यूज करना, फिर वर्ड रूट का मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट, 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक वर्ड यूज करेंगे सर। और सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल तो इन और ट्रिपल तो आइन, एन इन आइन, एन इन आइन। और इसके बाद 2 बार आ जाए कोई चीज तो एक ही चीज डाई, 3 बार आ जाए ट्राई, 4 बार आ जाए टेट्रा, 5 बार आ जाए पेंटा, ठीक है सर। अल्कोहल के लिए ओल वर्ड यूज करेंगे, एल्डिहाइड के लिए अल यूज करेंगे, कीटोन के लिए ओन यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड यूज करेंगे सर। नाम के पीछे सफिक्स कहते हैं, सफिक्स जो नाम के पीछे आए, परफिक्स जो नाम के आगे आए। नाम का मतलब क्या होता है, वर्ड रूट होती मिथित प्रोब्यूट, इनसे पहले आए तो प्रीफिक्स, इनके सबसे लास्ट में आए तो सफिक्स। हाँ सर ये समझ में आ गया, तो बहुत सही डिटेल आ रही सर अब तो। अब इसके बाद एक और टेबल दी थी आईयूपीएससी ने, वो भी समझाता हूँ। ये आईयूपीएससी की फर्स्ट टेबल जो तेरे माइंड में सेट हो जानी चाहिए सर, ऐसे सबसे पहले सफिक्स का नाम, फिर मिथित प्रोब्यूट वर्ड रूट का नाम, फिर एनिन आइन इनका नाम आएगा सर, फिर कोई 2 3 4 बार रिपीट हो जाए उनका नाम आएगा, फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम आएगा। ये सीक्वेंस माइंड में सेट, और उसके आगे बढ़ता हूं। चल ये रफ कर रहा हूं भाई, लिख लिया सभी ने, नोट कर लो जल्दी से, इसको कर लिया नोट सभी ने। तो चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये समझ में आया ना, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं, देखता जा आ रहा है समझ में। अब सर और क्या बताने वाले हो? अरे अभी तो बहुत कुछ बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। देख अब है ना, मैं तुम्हें जनरल मेथड सिखाता हूं, जनरल मेथड टू राइट आईयूपीएसी ने। जनरल मेथड सीख, क्या होता है जनरल मेथड का मतलब सर, ये हमने एक तरीका बनाया तुम्हें समझाने के लिए। सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट भी मान लो अभी आपने लिखा था सर 2 पे क्लोरो 2 पे ब्रोमो ऐसे,
तो सबसे पहले पोजीशन बतानी होती है सब्स्टिट्यूएंट की भी पोजीशन, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, फिर वर्ड रूट, फिर वर्ड रूट में एनिनाइन की पोजीशन, फिर एनिनाइन, फिर कितनी बार आया ऐसे। देख मैं वो बता रहा हूं तुम्हें बिल्कुल ही नाम में शुरुआत कैसे की जाती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो नोट किया जाता है पोजीशन। किसकी पोजीशन सर? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है सर, ये सबसे पहले लिख दूंगा। इसके बाद सर पोजीशन लिखने के बाद लिखोगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का खुद का नाम, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है सर, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बाद सर फिर लिखोगे वर्ड रूट, ठीक है सर। वर्ड रूट के बाद क्या लिखोगे? वर्ड रूट के बाद एनिनाइन सर, पोजीशन, उनकी पोजीशन पहले सर, फिर उनको लिखेंगे एनिनाइन। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की बताने की जरूरत ही नहीं, पोजीशन वो तो हर जगह ही मिलेगा। ठीक है सर, इसके बाद सर पोजीशन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बता दी, फिर एनिनाइन यूज कर, एन, इन और आइन वर्ड यूज कर। ठीक है सर, और इसके बाद सर एनिनाइन के बाद पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताने के बाद सर सफिक्स यूज करना फंक्शनल ग्रुप का। क्या यूज करना है? सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सर ये थोड़ा समझाओ, एग्जांपल देते हो ना आप, उससे समझ में आता है, ऐसे नहीं आ रहा तो देख, फिर एग्जांपल देख ले। सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जैसे मैंने अभी आज ही तुम्हारे सामने एक एग्जांपल दिया, क्या था इधर देख लेना, ये था, और यहां पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया मान लो। हाँ, नंबरिंग कर दी। नंबरिंग कहाँ से करें? इसको कम नंबर मिलना चाहिए, ये रूल है, रूल में लिखाऊंगा वैसे अभी 2 3 4। सर 2 पे ब्रोमीन है तो मैं सीधा ब्रोमो नहीं लिख सकता रे, सब्स्टिट्यूएंट अभी कहा था ब्रोमीन अगर साइड चेन में हो तो ब्रोमो वर्ड यूज करते हैं, पर सीधा ब्रोमो नहीं लिखूंगा। कौन सी पोजीशन पे? 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, कहाँ ब्रोमो? तो पहले पोजीशन लिखूंगा, नेम देते वक्त क्या ध्यान रखूंगा? पोजीशन का, 2 पे, फिर एक हाइफन लगा देंगे, और उसके बाद 2 के बाद अब बारी आई पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बता दी सर आपने, ये क्लियर हो गया सर मेरे को। पोजीशन मतलब 2 पे है, नंबर बताना उसका, इस नंबर पे, इस पोजीशन पे। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी क्लियर हो गया, ब्रोमो है, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट था यहाँ। दो बातें क्लियर होगी सर। वर्ड रूट का मतलब कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4, 4 के लिए तो ब्यूट यूज करते थे सर, ब्यूट। ठीक है सर। पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड डबल या ट्रिपल इसमें है ही नहीं तो इसको छोड़ दो, जो नहीं है उसको छोड़ते चलो, जो है उसको फॉलो करते चलो। ठीक है सर, इसको छोड़ दिया। अब इनमें से तो कुछ है, हाँ है, सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूट एन, तो ये नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अभी इसका यूज कर दिया सर, इनका तो बताया ही नहीं आपने। अरे इनकी भी बारी आ जाएगी, धीरे धीरे सब आएंगे। तो फिलहाल ये समझ में आया क्या कैसे मैंने इसका नाम दिया? अरे आया समझ में? हाँ, तो इसको नोट कर। और एग्जाम्पल देते हैं जिससे वो भी क्लियर होते चले, मेरे को सारे क्लियर कराओ सर, जब पता लगेगा मेरे को तो। हाँ, और एग्जाम्पल ले ले, सब बातें क्लियर करनी तो देख इधर ले, ये एग्जांपल तेरे को सारी बातें जितनी भी हैं इसके अंदर सारी बता देगा। OH लगा दिया मैंने, कार्बन के हाइड्रोजन पूरे कर लेंगे इसके। देखो सर एक ही बॉन्ड है तो 3 पूरे हो जाएंगे इसके, 2 और 1 3 तो है ही, एक हाइड्रोजन लग जाएगा, 2 और 1 तो है ही तो एक हाइड्रोजन लग जाएगा, इसके 2 ही पूरे हैं तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसके भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, वो पूरे कर लेंगे यार, वो भी मैं करने सिखा दूंगा। फिलहाल अब इसकी नंबरिंग जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको वैल्यू दी जाती है, ये रूल अभी लिखवा देता हूँ। 1 2 3 4 5, अभी मैंने नंबरिंग देना भी नहीं सिखाया तुम्हें, नंबरिंग कैसे देते हैं वो भी सिखाऊंगा अभी, नंबरिंग कैसे देते हैं। अरे नंबरिंग भी नहीं सिखाई मैंने, तो 1 2 3 कैसे लिख दिया, इधर से क्यों नहीं लिखा उधर से क्यों लिखा सर? क्यों? रीजन है, फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को दी जाती है, फिर लोएस्ट लोकेंट को दी जाती है, फिर अल्फाबेट को। अभी लिखवाऊंगा, ये बात भी नोट करवाऊंगा। फिलहाल तो सर आपने ये नेमिंग दे दी, इसमें मेरे को तो ये सारे पॉइंट क्लियर कराओ बस, मेरे को तो इनसे मतलब है अभी फिलहाल। हाँ चल करते हैं। ये नहीं हुए थे क्या क्लियर? अब तक नहीं हुए सर, पिछले एग्जाम्पल में ही, इसमें नहीं हुए, अब करवाओ। तो इसमें सारे ही हो गए पॉइंट क्लियर। एक और चीज लगा दें यहाँ, कोई मान लो यहाँ क्लोरीन लगा देते Cl। ठीक है सर, अब करवाओ पूरे, कैसे करोगे? तो देखो सबसे पहले सब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कौन है जो मेन चेन में नहीं आया? मेन चेन में तो सर ये नहीं आया क्लोरीन। हाँ, तो फोर्थ पोजीशन कितनी है इसकी? 4। क्या पोजीशन है? 4। ठीक है सर, 4 लिख दिया, पोजीशन क्लियर होगी सर। ठीक है,
नेम इसका सर क्लोरो यूज करते थे, Cl अगर साइड चेन में हो ना, क्लोरो ब्रोमो आयोडो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल यूज करते हैं, अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले टेबल में, उसमें क्लोरो है सर। तो 4 पे हाइफन लगा के क्लोरो लिख दिया। हाँ सर क्लोरो, ये भी क्लियर और ये भी क्लियर। अब सर कार्बन की चेन काउंट करो 5 5 के लिए, पेंट वर्ड यूज करते थे वर्ड रूट में, क्या यूज हो जाएगा, पेंट। सही है सर, पेंट यूज हो गया। पेंट के बाद सर अब पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है सर दिखाई देगा, पर ये तो 3 और 4 कौन से पे, क्या लिखूं, 3 लिखूं या 4 लिखूं, कम वाला लिखना होता है यार। 1 2 3, 3 पे हाइफन लगा के, नंबर कभी भी आए, नंबर और ये संख्या है ना, इनके बीच में क्या लगेगा, हाइफन लगेगा हमेशा। नेम और संख्या के बीच में क्या लगेगा, हाइफन लगेगा नंबर के बीच में। ठीक है सर। तो थर्ड पोजीशन पे इसकी पोजीशन बतानी डबल बॉन्ड की, थर्ड पे क्या डबल बॉन्ड है, तो सर इन, डबल बॉन्ड है तो पोजीशन बता दी, वर्ड रूट हो ही गया सर, पेंट, डबल बॉन्ड की पोजीशन थर्ड होगी, और इसके लिए अब क्या यूज करना, इन यूज करना, ये भी हो गया, ये इन। सर सही है यहां तक तो, इन। अब सर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का मतलब तो सर पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की तो 1 पे है, ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, तो 1 पे। हाँ सही है, पोजीशन बता दी, बढ़िया, ये भी क्लियर हो गया सर मेरे को, पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है 1, और सफिक्स यूज करनी सर, अल्कोहल के लिए तो ओल यूज होता था, अल्कोहल के लिए ओल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, ऐसे अल्कोहल के लिए क्या यूज होता है सर, ओल। क्या ये नेम सही है, नहीं सर इसमें गलती है, क्या है, देखो कभी भी दो वोवल एक साथ ई और ओ एक साथ आ रहे हैं तो इसको हटा दो भाई, यहां से इसको हटा देना, जो नाम बाकी बच गया वो सारा लिख देंगे, ये बस ये गायब कर देना यहाँ से, ई और ओ एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है सर, अब सारे पॉइंट क्लियर हो गए सर, ये लास्ट भी पॉइंट क्लियर है इस एग्जांपल से, मेरे को ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले पोजीशन बतानी सर, जो सब्सटेंट लगा उसकी पोजीशन बताई, ठीक है, फिर उसका नाम क्लोरो, फिर वर्ड रूट पेंट, फिर मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन 3, फिर एन इन आइन में से, यहाँ इन था तो इन, आइन होता तो आइन, एन होता तो एन, और फिर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ओ एच की पोजीशन 1, और उसके लिए सफिक्स यूज करते हैं ऑल। वेरी गुड, ये समझ में आ गया सर मेरे को, ये टेबल भी समझ में आई। अब एक आप बात बता रहे थे सर, ये नंबरिंग इधर से शुरू ना हो गई उधर से क्यों हुई, इस बात का, इसके लिए थर्ड टेबल, ये कितनी नंबर टेबल थी, 2 नंबर टेबल, पहले हमने 1 नंबर कर ली है, ये 2 होगी, और अब थर्ड की बारी आ रही है। वो थर्ड क्या, छोटी सी तो बात है, यही लिख देता हूं थर्ड। देखो जो थर्ड टेबल है, पॉइंट है जो भी है आईपीसी का, वो क्या है, वो कहती थी सबसे पहले नेमिंग करते वक्त, सबसे पहले नंबरिंग करते वक्त, नंबरिंग अलग है नेमिंग अलग है भैया, नंबरिंग और नेमिंग अलग अलग चीजें होती हैं, मैं ये भी समझाऊंगा कैसे। फिलहाल सबसे पहले अगर वैल्यू देनी नंबर करते वक्त, तो फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को वैल्यू दें, फंक्शनल ग्रुप के बाद वैल्यू देंगे किसको, मल्टीपल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड को वैल्यू देंगे। ठीक है सर, मल्टीपल बॉन्ड को वैल्यू दे दी। मल्टीपल बॉन्ड के बाद किसको वैल्यू देंगे, फिर देंगे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा लास्ट में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इनका मतलब समझ में नहीं आया सर, समझाओ, समझाते हैं, इसको भी एक एग्जांपल से ये सारी बातें क्लियर कर देता हूँ। नंबरिंग देनी है, हमें नाम नहीं देना, अभी नंबरिंग देनी है। तो देखना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, मान लो एक कार्बन की चेन है, ये मान लीजिए, ये, और इसमें फंक्शनल ग्रुप ओ एच लगा, मान लो अल्कोहल ही दे लेते हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल बना रहे हैं हम तो। ठीक है सर, और यहां पे मान लो डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है, हाँ सर लगा दिया। अब इसी में नेमिंग, एक और एग्जांपल आगे समझा देंगे, एक और एग्जांपल, फिलहाल इसमें समझाओ सर। यहां देखो डबल बॉन्ड से नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3, अच्छा लग रहा है सर मेरे को, गलत है, बिल्कुल गलत लग रहा है तेरे को, अच्छा लग रहा था, नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि सर फंक्शनल ग्रुप को पहले वैल्यू देनी, फंक्शनल ग्रुप तो OH है, तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप को, तो 1 2 इधर से, नहीं कि 1 2 3 4 5 पे हो जाएगा सर, उधर से लाऊंगा तो इधर से 2 पे, तो इसको कम नंबर देना है, बाद में मल्टीपल बॉन्ड बाद में जाए उसको देखना ही नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत ही कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। और समझाओ सर एग्जांपल, और समझ ले, ये 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए। हाँ सर, इनमें पहले इसको वैल्यू दे देते हैं, ठीक है सर।
ये मान लें 5 कार्बन का, और इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ गया यहाँ, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगा, मान लो यहाँ ब्रोमीन ही लगा है। अब नंबरिंग सर ब्रोमीन अच्छा लग रहा है 1 2 दे दें, इधर से 1 2 3 4 मिल रहा है ब्रोमीन को, नहीं, मूर्खता भरा काम है, क्योंकि नंबर में पहले मल्टीपल बॉन्ड को देखा जाएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखा जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड को नंबर यहाँ से 1 2 3 मिल रहा है, यहाँ से 1 2 मिल रहा है, तो उधर से आएंगे, नहीं कि इधर से सब्स्टिट्यूएंट बाढ़ में जाए। अब तो नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी 1 2 3 4 5। अब समझ में आया, सब्स्टिट्यूएंट से पहले मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है सर। अब ये अल्फाबेट वाला समझ में नहीं आया सर, ये भी समझ ले, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे तो लगा था क्लोरीन, और यहाँ लगा था ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ लगा था क्लोरीन और यहाँ लगा था ब्रोमीन। इनमें अब नंबरिंग यहाँ से 1 2 2 पे क्लोरीन आ रहा है, यहाँ से 1 2 ब्रोमीन आ रहा है, पर अल्फाबेट का मतलब होता है ABCD। ABCD में पहले C आता है या B आता है, B, ब्रोमो पहले आएगा या क्लोरो, B पहले आएगा सर, तो उसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो ब्रोमो को कम नंबर मिलना चाहिए एज कम्पेयर टू क्लोरो, ऐसा ये अल्फाबेट ऑर्डर होता है। सर ये सारे एक साथ तो नहीं आ रहे, आ सकते हैं एग्जाम्पल में, मैं और बहुत एग्जाम्पल अभी तो देना स्टार्ट किया है, मैंने बताना स्टार्ट किया है IPC क्या चाहती है तुमसे। थोड़ी थोड़ी बातें तो क्लियर हो रही है ना, थोड़ी थोड़ी बातें अभी क्लियर हो रही, ऐसा मत सोचना तुम्हें बहुत बड़ी चीज़ आ गई, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे मैं हर बात क्लियर कराऊंगा रे। चलो जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आगे और बातें बताता हूँ, रूल्स बताऊंगा सारे के सारे IPC के रूल बता के, एक एक रूल बताते जाएंगे, एग्जाम्पल बहुत सारे देते जाएंगे। चलो जल्दी नोट करो इसको। हमने IUPAC नेमिंग के बारे में हमने पढ़ा, IUPAC नेमिंग के बारे में जो IUPAC ने बताया, हमें टेबल तैयार कर ली हमने, उस टेबल के बाद अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कुछ रूल। पहले नंबरिंग के रूल पढ़ेंगे, उसके बाद नेमिंग के रूल पढ़ेंगे। पहले नंबरिंग करनी तो सीखें, इस चेन में नंबरिंग कहाँ से होगी, इस साइड से होगी, इस साइड से होगी, कहाँ से होगी, क्यों होगी, ये रीजन पता करते हैं, उसके बाद हम नेमिंग पे आएंगे, पहले नंबरिंग के रूल पढ़ते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ, आज की जो हेडिंग है वो है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने का रूल है सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसके कुछ रूल पढ़ने वाले हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के सिलेक्शन के रूल। चलिए सर ये क्या होते हैं, थोड़ा सा जानकारी दो, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले मान लो हमारे पास 2 कार्बन है, तो कार्बन 2 ये रहे, हाइड्रोजन कंप्लीट कर लो, 3 हाइड्रोजन लग जाएंगी सर, हाँ 3 लग जाएंगी। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन की बात करें सर, लॉन्गेस्ट चेन तो इसमें तो कोई चेन ये है ही 2, तो यही लॉन्गेस्ट चेन होगी सर, यही चेन है, तो हम इसी को कह देंगे यही लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है सर, ये हो गया। अगर मान लो इसकी जगह मैं हाइड्रोजन बार बार लगा के नहीं दिखा रहा तुम्हें, जैसे ये है 3 कार्बन की चेन है, तो यही लॉन्गेस्ट है, इसी को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। नंबरिंग कहीं से भी कर लो, चाहे इस साइड से उस साइड से, कोई क्यों कुछ सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड कुछ भी है तो नहीं, सिंपल चेन है, यहाँ से नंबरिंग कर, इधर से कर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर अगर ऐसा ना हो, ऐसी चेन हो, देखना अब सर, अब लंबी चेन कौन सी देखें, ये तो 1 2 3 की है, 1 2 3 4 ये हो सकती है, 1 2 3 4 ये भी हो सकती है, तो देखो ये ले ली हमने, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी सर, बोले हाँ ठीक है। अभी तो लॉन्गेस्ट चेन, अभी इनमें नंबरिंग भी सिखा रहा हूँ, रुक जाओ, लॉन्गेस्ट चेन ये होगी सर। और बताओ सर, लॉन्गेस्ट चेन तो समझ में आ रहा है, जैसे ये होता, ये एग्जांपल देखना एक बार, ये है मान लो, इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है सर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लूँगा, नहीं ये गलत है। तो फिर यहाँ से लग देख 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है सर लॉन्गेस्ट चेन, तो ये चेन मानी जाएगी भाई, लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट होगी। अरे समझ में आई बात, ये है लॉन्गेस्ट चेन। और ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है सर, जो चेन में काउंट नहीं होते उनको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, सब्स्टिट्यूएंट। जो साइड चेन में आते हैं उनको क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन के अलावा जो भी बच जाए उसको सब्स्टिट्यूएंट कहा जा रहा है। चलिए सर और बताओ, देखो ये समझ में आ रहा है ना, लंबी चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने का रूल है पहला तो, और देख लो अब सर लंबी चेन सेलेक्ट करवाओ,
कौन सी लंबी चेन है। जैसे ये है, इसमें लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करनी है सर। देखो सर ये लग रही है मेरे को तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 ही रहेगी, ये 1 2 3 4 ही रह जाएगी, ये 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगी। ये थोड़ी बड़ी है, इससे बड़ी है क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है बड़ी वाली चेन यार, ये सेलेक्ट कर। सही है, ये ले, ये होगी सर बड़ी से बड़ी चेन। हाँ इस तरह से मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना सीख रहा हूँ सर। अब सर इनमें नंबरिंग भी सीखेंगे क्या हम? हाँ नंबरिंग भी सीखेंगे, नेमिंग भी सीखेंगे, सब कुछ सीख रहे हैं। टाइम लगेगा, धीरे धीरे सीखोगे तभी तो आएंगी। तो देखिए सर ये मेरे समझ में आ गया। और कोई बात? ये था फर्स्ट रूल, मान लो तुम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का रूल नंबर 1 मान लेते हैं इसको, रूल नंबर 1। अब हम रूल 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। रूल 2 क्या कहता है? जो रूल 2 है उस पर आओ चलो। रूल सेकंड रूल कहता है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग, अब हमने कर ली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना सीखा, नंबरिंग भी नहीं सीखी। अब हम नंबरिंग सीख रहे हैं। नंबरिंग के लिए हम क्या करेंगे? गिव मिनिमम या फिर लोवेस्ट नंबर टू दी सब्स्टिट्यूएंट अगर आए हैं साइड चेन में उनको कम नंबर मिलना चाहिए। जैसे सर समझाओ, नंबर दे रहे हो आप, नंबर की बात कर रहे हो, देखना 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ मैंने एक सी कार्बन एक्स्ट्रा लगाया। और मेन चेन, पहला काम तो मेन चेन सेलेक्ट करना, रूल बना लो ये दिमाग में। पहले तो मेन चेन सर मैंने ये सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ये सर ये सब्स्टिट्यूएंट होता आपने बताया था, ऐसे कर दो, इसको अलग से दिखा दो, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर, लोएस्ट नंबर देना है सर, ये बात बोल रहे हैं। अच्छा ना, कम नंबर देना है तो देख फिर सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर दे देते हैं। यहाँ से 1 2 3 मिल रहा है, यहाँ से 1, देखो ये नंबरिंग है 1 2 3 4। अगर इधर से करते तो देखना 1 2 3 4। अब बताओ सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर कहाँ से मिला, ऊपर से या नीचे वाले में? ऊपर वाले में ग्रीन वाले मार्कर से 2 मिल रहा है सर, ब्लू वाले में 3 मिल रहा है। तो देखो जो सब्स्टिट्यूएंट है कौन सी सही मानी जाएगी? ग्रीन वाला सही है और ये रॉन्ग हो गया, तो ये नंबरिंग सही है ऊपर वाली, ठीक है सर। अब ये ऐसे करूँगा मैं, नंबरिंग सीख गया सर मैं। और समझाऊँ थोड़ा सा, जैसे देख नेक्स्ट, ठीक है ले। अब यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगाया गया, यहाँ एक कार्बन अलग से लगा हुआ है। तो अब मेन चेन सेलेक्ट करना, पहले तो लंबी चेन सेलेक्ट कर ली सर मैंने, फिर उसके अंदर नंबरिंग करने की बातें कर रहे हो आप। नंबरिंग इसको कम नंबर मिलना चाहिए सर। अब दो तरीके से करते हैं, देखिए इधर ब्लू मार्कर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर। और ग्रीन मार्कर से करते हैं अब की बार इधर से 1 2 3 4 5 6। अब सब्स्टिट्यूएंट को ब्लू वाले में 4 नंबर मिल रहा है, ग्रीन वाले में 3 नंबर मिल रहा है, और कम नंबर ही तो देना है सर। तो ये तो सही है सर, और ये गलत है नंबरिंग अब की बार ऊपर वाली। हाँ ठीक, आगे समझ में। अगर ज़्यादा होते तो सर फिर कैसे करते? देख ज़्यादा वाले एग्जांपल दे देता हूँ, ये देख ले 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मान ले एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगा है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगा है, और एक यहाँ लगा है, ठीक है सर। और ये मेन चेन सेलेक्ट होगी सर। पहला काम तो मैंने ये करना सीख ही लिया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करता हूँ पहले ही, आते ही पहला काम यही करता हूँ सर मैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है तेरी। चल आगे बढ़। तो देखो सर ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट, 3 तो सब्स्टिट्यूएंट। हाँ सर, अब नंबरिंग का खेल आ गया। नंबरिंग सर यहाँ से कर लेते हैं, मान लो एक बार तो 1 2 3 4 5 6, और इधर इससे कर लो सर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ सर, अब जो यहाँ वाली नंबरिंग है इसमें देखो क्या क्या आया, सब्स्टिट्यूएंट आए। ग्रीन वाले में देखो सब्स्टिट्यूएंट आया 2 पे, 4 पे और 5 पे, 2 4 और 5 सर। और ब्लू वाले में देखो सर 2 ब्लू कलर के देखना 2 3 पे और 5 पे, 2 पे 3 पे और 5 पे, ठीक है सर। अब कौन जीत गया सर? जिसमें कम नंबर दिया गया। देखो इसमें 2 2 तो दोनों में कॉमन है, 4 और 3, बस अगले देखने की जरूरत ही नहीं, वर्ड में जाए। अब वो 4 और 3 में कौन जीत गया? 3 वाला पहला कम नंबर मिला, तो वही ये ठीक है और ये गलत है।
आ गया है समझ में सभी को। और देखो एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास, कोई कमी नहीं है एग्जाम्पल की, देखते रहिए। एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। ये सर मान लो, इसमें सर मान लेते हैं, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ सर कर ली। अब लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग करने की बातें कर रहे हो आप, नंबरिंग पहले तो इधर से कर लेते सर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सर। और सब्स्टिट्यूएंट ये रही, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 है। तो इसमें तो नंबर जो वैल्यू से दिए आपने दिए गए हैं 3 पे, 4 पे और 5 पे, 3 4 5, 3 4 और 5 पे आगे सर सब्स्टिट्यूएंट। और ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7, सर इसमें भी मेरे को तो 3 4 और 5 पे ही आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, 3 4 और 5। सर अब इनमें सही कौन सा? कोई भी, दोनों सही है यार, कोई गलत है ही नहीं। इससे कर ले चाहे इससे कर ले, दोनों सही, सेम आंसर आ रहा, चाहे उधर से नंबरिंग करो इधर से सेम ही पड़ रहा है, सेम ही नाम आएगा, कोई प्रॉब्लम होने वाली है ही नहीं अगर ये सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो, ठीक है सर। और सर अगर ये मान लो आप तो कार्बन कार्बन लगा रहे हो और होते क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और क्लोरोफ्लोरोब्रोमो वो होते तो अलग होता खेल। देखो उसके लिए अलग रूल लिख रहा हूँ, नेक्स्ट रूल तो ये रफ कर रहा हूँ। रूल नंबर 2 आ गया, रूल नंबर 1 आ गया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी। और रूल नंबर 2 कह रहा है कि नंबरिंग वहां से करो जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, भाई सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, ठीक है सर। ये बात तो होगी। रूल नंबर 1 आपने रफ कर दिया है, सेकंड मेरे समझ में आ गया, फर्स्ट भी आ गया। अब रूल नंबर 3 बताओ सर। देखो रूल नंबर 3 हम बना रहे हैं, रूल नंबर 3 है इफ different type of substituent, if different type of substituent, types of substituent present in main carbon chain then lowest number goes according to alphabet, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब सर ABCD आती है भाई, हाँ आती है सर, उसके अकॉर्डिंग होगा। जो अल्फ़ाबेट फर्स्ट आएगा, जैसे मान लो C और B में पहले कौन आता है, B आता है ना, तो B को कम नंबर दिया जाएगा। मान लो M और E की बात आ गई, M और E, M पहले आता है या E आता है ABCD के अंदर अल्फ़ाबेट्स में, M पहले आएगा या E पहले आएगा, तो E की तरफ से नंबरिंग होगी। जैसे अगर कंपटीशन हो जाए तो, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, क्या लिख दिया कभी नहीं यहाँ, देखिए ज़रा ये एग्जांपल से समझ जाओगे तुम। यहाँ मान लो क्लोरीन लगा था और यहाँ ब्रोमीन लगा है, सब्स्टिट्यूएंट है दोनों, ठीक है सर, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। पहले मेन चेन सेलेक्ट करने का रूल बताया था आपने, हाँ सर ये मैंने कर ली मेन चेन सेलेक्ट। अब मेन चेन के अंदर सर ये एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये रहा ब्रोमीन और एक क्लोरीन, ठीक है सर। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट ये रहा और ये रहा। अब नंबरिंग सर यहाँ से 1 2 पे ये 2 पे आ रहा है, इधर से ये 2 पे आ रहा है। सर कौन सा सही माना जाएगा? वो सही माना जाएगा जिसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABC में ब्रोमो पहले आता है, इसके लिए तो वर्ड यूज होगा ब्रोमो, और इसके लिए यूज होगा क्लोरो। C पहले आता है क्लोरो का या B पहले आता है? B पहले आता है सर, तो नंबरिंग होगी इसके अकॉर्डिंग। नंबरिंग में क्या आ जाएगा, ये नंबरिंग मानी जाएगी 1 2 3 4 और 5, और इधर से 1 2 कर देते तो इसको ये तो 4 पे आ जाता, ब्रोमीन गलत हो जाता वो। अब इधर से करेंगे नहीं कि इधर से, समझ में आ गया सभी को? और बताओ सर ऐसे ऐसे एग्जांपल, हाँ और देख ले, जैसे ये एग्जांपल देख, ठीक है सर। अब बताओ इसमें क्या बताना चाह रहे हो। जैसे यहाँ पे मैंने लगाया CH3 और यहाँ लगा दिया C2H5 सब्स्टिट्यूएंट, 2 कार्बन का, यहाँ 2 कार्बन का, यहाँ 1 का। सर इसको हमने सब्स्टिट्यूएंट पता है इनको क्या क्या कहते हैं हम? इसको तो मिथाइल कहते हैं और उसको इथाइल कहते हैं, मिथाइल और इसको इथाइल कहते हैं। अब देख लो M और E में पहले कौन आता है सर?
इसका तो ई देखा जाएगा और इसका एम देखा जाएगा। तो एम इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो उसको सर ये नंबरिंग सही मानी जाएगी। पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली सर और फिर नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग में देखना सर ये मानी जाएगी 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि उसको कम नंबर मिलना चाहिए था। इसको इधर से लेते तो 1 2 3 4, उसको 4 मिल जाता, इसको 3 मिल जाता, गलत हो जाता। उधर से करेंगे सर, क्योंकि ई पहले आता है अल्फ़ाबेट में, ABCD के अंदर सबसे पहले ई आता है एज कम्पेयर टू एम। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। और बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। देखो एक अजीब सी बात है जो बहुत सारे लोगों का गलत हो रहा है, वो क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को पहले देखें या सब्स्टिट्यूएंट की संख्या को पहले देखें। सर ऐसा भी बहुत सारी बार आया है मेरे सामने। जैसे सर एक क्वेश्चन है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, तो अल्फ़ाबेट से पहले नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को देखा जाएगा। रूल नंबर 4 देखिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। रूल नंबर 4 पे बढ़ रहा हूँ। रूल नंबर 4, इफ मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट in main chain, then numbering according to the number of substituents as compared to the alphabetical order। सर समझ में नहीं आई क्या कहना चाह रहे हो? देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझो। जैसे मेरे पास ये एक एग्जांपल से ही समझा दूंगा, ये बात आ भी जाएगी सभी को। ठीक है मेरे पास यहाँ एक CH3 लगा है और एक CH3 यहाँ लगा है, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए एक कार्बन पे मान लिया, और 1 2 3 यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे इथाइल ग्रुप है C2H5। अब दिक्कत क्या है पता है, उधर से नंबरिंग करें तो इसको 3 मिल रहा है, इधर से इनको 3 मिल रहा है। पहले तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, सबको पता है। तो हाइड्रोजन तो पूरे हम करने आते हैं सर, वो कर लेंगे। ये देखिए इधर से 1 2 3 पे ये दोनों आ रहे हैं, इधर 1 2 3 पे ये आ रहा है, पर सर ये तो इथाइल है, इसमें ई आता है अल्फ़ाबेट में और इनमें तो एम आता है सर। तो अल्फ़ाबेट वाला अगर रूल माना जाए तो उसको कम नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए सर, पर ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से पहले हम देखेंगे नंबर, संख्या देखेंगे। संख्या मतलब 2 मिथाइल ग्रुप है सर यहाँ। अब अल्फ़ाबेट बाद में जाए, पहले संख्या काउंट करो, यहाँ 2 हैं वहाँ 1 है, तो इसको जिताया जाएगा सर, इसको जीत मिलेगी। किसको मिलेगी? इसको सर। 2 इनको कम नंबर मिलना चाहिए, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4 5 6 7। अरे आया क्या समझ में? आया? तो ये कहना चाह रहा था मैं, अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तभी देखना है जब सब्स्टिट्यूएंट का कोई कंपटीशन ना हो, ज़्यादा ना हो, 2 हो तो देख लेना। पर अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जिस साइड कम नंबर मिल रहा हो, ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट को ही कम नंबर देना। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया जी। ये आगे रूल 4 हो गए सर। और बताओ रूल? हाँ और बहुत रूल हैं, देखते चलो, सारे समझाऊंगा। पहले अब हम नंबरिंग करना सीख रहे हैं कि नेमिंग, नंबरिंग आ रही है हमें धीरे धीरे समझ में, फिर नेमिंग भी आ जाएगी धीरे धीरे, सब आएगा बिल्कुल डिटेल में, एक एक चीज़ मिलेगी तुम्हें यहाँ। नेक्स्ट सर देखिए भैया, रूल नंबर 5 आ गया ना? हाँ, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है इफ मल्टीपल बॉन्ड लाइक डबल और ट्रिपल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड present in main chain, then lowest number goes to the multiple bond। मल्टीपल बॉन्ड को ही जाएगा कम नंबर। देखिए कैसे, देखना इधर देखो, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ सिंगल है,
तो अब सर ये लॉन्गेस्ट चेन यही है, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट तो दिखाई दे नहीं रहा एक बार। हाँ सर, अब देखो सर, इसमें इधर से 1 2 3, इधर से करता तो 1 2 3 होता, और इधर से करूँ तो ये 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3। अब इस यहाँ तो मल्टीपल बॉन्ड को मिला सर सेकंड नंबर इधर से, तो और इधर से मिल रहा है इसको फर्स्ट नंबर सर, फर्स्ट पे ही आ गया। तो कम नंबर कौन सा, ये, तो ये ठीक है और ये गलत है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देना आता है। 1 नंबर पे आ गया और यहाँ 2 पे आ रहा है, ब्लू में 2 पे आ रहा है, ग्रीन में फर्स्ट पे आ रहा है, इसलिए ये सही है। ठीक है सर, और एग्जाम्पल समझाना, देखो और एग्जाम्पल समझ लो। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। अब इनमें मेन चेन तो ये है ही, कोई शक ही नहीं। अब डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए सर, डायरेक्ट बताओ। हाँ देखो, इसको कम नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, इधर से देते तो इसको 3 मिलता है, यहाँ से 2 ही मिल गया, तो ये सही है। ठीक है सर, अब इसमें ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब सर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होने के बाद इसकी नंबरिंग करो। नंबरिंग इधर से होगी अब की बार, क्यों होगी रे इधर से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 मिलता, तो 2 उधर से ही करेंगे, कम नंबर देना है ना। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अगर सर डबल और ट्रिपल एक साथ हो तो देखो, और भी एग्जांपल दे देते हैं। और एग्जांपल देख लो, इसी के 5th के एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ दे देते हैं एक और एग्जांपल। 2 2 डबल हो, 3 3 हो, तो सर यहाँ एक डबल है और यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है सर, ये है। अब इस एग्जांपल में बताओ कैसे क्या बात बनेगी। देखो पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली सर, और दोनों साइड की नंबरिंग करके देख ले कौन सी सही होगी, वो मान लेंगे। ठीक है सर, यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग जो मल्टीपल बॉन्ड को, इसको तो 2 मिली और इसको 5, 2 और 5 कम नंबर वाला, ये 2 और 3 के बीच में तो 2 माना जाएगा, यहाँ 5 और 6 के बीच में तो 5। ठीक है सर, और ये नंबरिंग इधर से होती तो सर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है सर, तो यहाँ पे नंबरिंग मिली है 1 और 4 सर। अब देख ले कौन काउंटिंग कौन सी कम है, पहले में ही देख लो 2 और ये 1, तो ये काउंटिंग में जीत गया, ये हार गया। अरे समझ में आ गई, तो ये ठीक है ब्लू वाली इधर वाली। हाँ सर, ये आ गया समझ में। और एग्जांपल दो, और एग्जांपल देख ले। अब मान लो एक ही ट्रिपल, एक डबल हो इधर और एक डबल हो इधर, इधर की जगह इधर कर देते हैं, तो अब तुम ही समझ जाओ कहाँ से नंबरिंग होगी, खुद ही समझ जाओगे। कैसे सर, इधर से होगी, क्योंकि इधर 1 नंबर पे आ रहा है, इधर 2 पे आ रहा है, तो 1 वाला ही जीत जाएगा, सिंपल सी बात है। जैसे इसमें बताया था वैसे 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि कम नंबर मिलना चाहिए, यहाँ 1 और 5 मिल रहा है, इधर 1 2 और 7 मिलता है या 6 मिलता है, तो वो तो गलत हो जाता। ठीक है सर, ये हो गया रूल। एक और रूल मैं तुम्हें अलग बात बता रहा हूँ, वो रूल भी इंपॉर्टेंट है। वो रूल कहता है अगर मल्टीपल बॉन्ड डबल और ट्रिपल में कंपटीशन हो जाए, बाय चांस डबल और ट्रिपल में ही कंपटीशन हो जाए, दोनों सेम पोजीशन पर आ जाए, उधर से डबल बॉन्ड आ जाए और इधर से ट्रिपल आ जाए, तो किसको जिताऊँ सर? डबल को जिताना पड़ेगा, ट्रिपल हार जाएगा। कैसे, कारण भी बताते हैं इस चीज़ का। हम यहाँ रूल लिख देते हैं, ये एग्जाम्पल मैंने रफ कर दिया, रूल नंबर 6 यहीं लिख देता हूँ, एक ही एग्जाम्पल देना उसका। रूल नंबर 6 देखना भाई, इफ competition between double bond and triple bond, then priority goes to डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दी जाएगी। कैसे देखना, जैसे ये एग्जांपल देखो, अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, और उधर से तो उसको 1 नंबर मिल रहा है, इधर से इसको 1 मिल रहा है, तो कौन अब काउंटिंग में? पहले तो लंबी चेन सेलेक्ट करना, सबसे पहले यही है लंबी चेन, ठीक है, ये होगी लॉन्गेस्ट चेन। अब इसके अंदर सर नंबरिंग, एक तो ये वाली नंबरिंग देख लो आप, 1 2 3 4 5 ये होगी सर, और एक नंबरिंग ये देख लो 1 2 3 4 5 ये होगी सर। अब इनमें ठीक कौन सी है वो देख लेंगे।
अब इसमें तो सर डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, इसमें ट्रिपल को 4 मिल रहा है और इसमें इसको 4 मिल रहा है। तो अब किसको सही माना जाए? तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, वो कह रहा है खुद डबल बॉन्ड को 1 नंबर देंगे, वही सही है और ये गलत मानी जाएगी। ये रूल है यूपीसी का। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। और भी रूल होते हैं इनके अलावा? हाँ, बहुत सारे रूल हैं, समझते चलो। पहले नंबरिंग ही अगर गलत होगी तो नेमिंग तो गलत होगी ही होगी, अगर नंबरिंग सही है तो नेमिंग भी सही होगी। नंबरिंग पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। चलो सर, ये रूल भी मेरे को बिल्कुल सही समझ में आ गए, हर बात समझ में आ रही। नंबरिंग इधर से करनी है, उधर से करनी है, अल्फ़ाबेट देखना है, कब देखना है, कब नहीं देखना, सब समझ में आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो रूल आ रहा है उस पर ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 7 आ गया। ठीक है, ये नंबरिंग, अभी नेमिंग नहीं चल रही है, नंबरिंग ही चल रही है। नंबरिंग कैसे देते हैं चेन के अंदर, ठीक है। तो अब रूल नंबर आ गया 7। रूल नंबर 7, तो सर इसमें बताओ क्या बताने वाले हो? देखो, मल्टीपल बॉन्ड की भी बातें होगी, सब्स्टिट्यूएंट की भी बातें होगी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की भी बातें होगी। अब सर रूल नंबर 7 में क्या बताना है? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको लोवेस्ट नंबर दिया जाएगा। इफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बन चेन देन लोवेस्ट नंबर गोज टू फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को ही जाएगा। कैसे देखना, जैसे मान लो ये कार्बन की चेन है, हाँ सर ये रही, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है, मान लेते हैं OH लगा है, यहाँ क्या लगा है? OH लगा है, यहाँ लगा है सर। ठीक है जी, तो पहले तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये रही सर, और अब फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है सर। तो इधर से दूँ 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 पे आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग सही है सर। 1 2 3 और 4 ये सही है। इधर से करता तो गलत हो जाती सर, क्योंकि इसको 3 नंबर मिलता है, इधर से 2 मिल रहा था, ये सही है। ठीक है, ये तो एक फंक्शनल ग्रुप की बात होगी। ठीक है, और थोड़ा कंफ्यूज करो, देखो सर, जैसे यहाँ OH आ गया फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ गया सर। अब डबल बॉन्ड आ गया सर, और आपने कहा डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है, यहाँ से 1 2 पे आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अब सर फंक्शनल ग्रुप को वैल्यू दूँ या मल्टीपल बॉन्ड को दूँ, तो ये तो कन्फ्यूजिंग है सर। अब ऐसे तो एक सब्स्टिट्यूएंट और लगा दो सर, आप एक सब्स्टिट्यूएंट और लगा दो, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया सर, ब्रोमीन आ गया सर, B है, अल्फ़ाबेट में भी जीत रहा है, दूसरे नंबर पे भी आ रहा है सर, और मल्टीपल बॉन्ड को भी कम नंबर मिल रहा है, उधर से करूँ? नहीं, गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि सर फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, और फंक्शनल ग्रुप सबको मात दे देगा रे इस केस में, और यहाँ से नंबरिंग होगी, इनको देखा ही नहीं जाएगा, डबल बॉन्ड को इनको देखा ही नहीं जाएगा। सर ऐसा कोई रूल है क्या? हाँ, ये रूल है, मैं अभी यही लिखने जा रहा हूँ, यही रूल यहाँ लिख दूंगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल नंबरिंग जो होने वाली है वो कहाँ से होगी बताओ? OH को कम नंबर देना है, ना कि ब्रोमीन को, ना कि डबल बॉन्ड को, उनको वैल्यू ही नहीं देनी। क्यों? वो अभी बता रहा हूँ, देखना। 1 2 3 4 5, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के सामने सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड की कोई औकात नहीं है। बोले सर ऐसा क्यों, कारण बताओ। और यहाँ पे डबल बॉन्ड को क्यों जिताया गया सर? ट्रिपल बॉन्ड पे देख, डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड में ईन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन वर्ड यूज करते हैं। हाँ सर करते हैं। तो डबल बॉन्ड में ई है, अल्फ़ाबेट में ई आता है और इसमें वाई आता है, तो कौन काउंटिंग में जीतेगा? डबल बॉन्ड जीतेगा, और इनमें कंपटीशन ये आ जाएगा। ये बात तो पहले की है। फिलहाल इस पे आ जाओ, फंक्शनल ग्रुप ही क्यों जिताते हैं सर? सब्स्टिट्यूएंट को, मल्टीपल बॉन्ड को देखते ही नहीं जब फंक्शनल ग्रुप होता है, ऐसा क्या हो गया? तो जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है जो अभी आ रहा है तुम्हारे सामने, रूल नंबर 8। सबसे इंपॉर्टेंट ये है मेरे अकॉर्डिंग। देखना भाई, अगर कंपटीशन हो जाए फंक्शनल ग्रुप में, मल्टीपल बॉन्ड में, सब्स्टिट्यूएंट में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सब एक साथ आ जाए, उलझ पुलझ हो गया दिमाग में, यार ये क्या करूं, ये तो समझ में नहीं आ रहा, किसको कहाँ से नंबरिंग दूं? उधर से मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है, इधर से फंक्शनल ग्रुप को मिल रहा है, उधर से सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है, उधर से कुछ हो रहा है, क्या करूँ? तो इसके लिए ये कर जो मैं बता रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप को सबसे बड़ी औकात है, उसको वैल्यू मिलेगी। फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड को मिलेगी। मल्टीपल बॉन्ड में भी अगर कंपटीशन डबल और ट्रिपल में हो जाए तो डबल को वैल्यू दी जाएगी। अगर इनमें कंपटीशन है, प्रायोरिटी डबल को मिलेगी। इसमें ईन आता है, इसमें आइन आता है, तो ई पहले आता है, वाई बाद में आता है। ठीक है सर। अब इसके बाद किसको वैल्यू दें? फंक्शनल ग्रुप के सामने मल्टीपल बॉन्ड की कोई औकात नहीं। अब मल्टीपल बॉन्ड किससे स्ट्रॉन्ग है सर? देखता चल, इस पर बहुत एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सारे इस पर।
नेक्स्ट है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मतलब सर संख्या, सब्स्टिट्यूएंट की संख्या देखी जाएगी। फिर उसके बाद सर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा। क्या? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है सर, इसको फॉलो करेंगे तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। हाँ, सारे सही हो जाएंगे, नंबरिंग से रिलेटेड कुछ गलत नहीं होगा। नेमिंग के भी आएंगे रूल। फिलहाल ये देख सर ऐसा क्यों, अच्छा इसी वजह से फंक्शनल ग्रुप था वो, तो उसको सबसे पहले देखा गया, मल्टीपल बॉन्ड बाद में देखेंगे। अगर मान लो किसी एग्जाम्पल में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान ले यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ ब्रोमीन लगा, सब्स्टिट्यूएंट लगा है। अब डबल बॉन्ड पहले तो मेन चेन सेलेक्ट करनी होती है सर। हाँ, डबल बॉन्ड को यहाँ से 2 मिल रहा है सर, और उधर उसको Br को 2 मिल रहा है, उसको देख ही मत। अब मल्टीपल बॉन्ड पहले, फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, इसकी तो बात छोड़ दे। मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में कंपटीशन हो गया सर, तो मल्टीपल बॉन्ड जीतेगा सर। और नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर दे या Br को कम दे, मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड को कम नंबर दूंगा सर मैं, तो Br को देखूंगा ही नहीं अब इस केस में। हाँ, यही तो पता करना है कि कब किसको देखना। अब Br को देखना ही नहीं, इसकी नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड पहले आता है। ठीक है सर, अगर मान लो ऐसा होता सर, मल्टीपल बॉन्ड होता पहली पोजीशन पे और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता, मान लो OH लगा सर, और यहाँ कोई क्लोरीन लगा सर सब्स्टिट्यूएंट, और ये मेन चेन सेलेक्ट कर ली सर मैंने। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट ये है, वो तो फंक्शनल ग्रुप, उसके लिए ऐसा मत करना। ठीक है, अब सबसे पहले 3 चीज़ें इसमें, मल्टीपल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी, फंक्शनल ग्रुप भी। सबसे पहले किसको देखो? फंक्शनल ग्रुप को। और फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग नंबरिंग डिसाइड होगी, न कि डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करें। कौन डिसाइड करेगा? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग कहाँ से नंबरिंग करोगे? यहाँ से करोगे। इसको कम नंबर 1 2, इधर से 1 2 3 4 मिल रहा है, तो ये सही है 1 2 3 4 और 5, उनको देखना ही नहीं जब फंक्शनल ग्रुप आ गया। ठीक है सर, और बताओ अगर मान लो ये हो ही ना, मल्टीपल बॉन्ड भी ना हो, फंक्शनल ग्रुप भी ना हो, फिर इनकी बात, इनमें कंपटीशन करवाना कैसे? देखना, इधर आओ, यहाँ पे मान लो ब्रोमीन लगा है और यहाँ क्लोरीन लगा है। ठीक है सर, मेन चेन तो ये होगी सर। हाँ, मेन चेन होगी। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट है सर, एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन। इसमें ब्रोमो वर्ड यूज होगा, इसके लिए क्लोरो वर्ड यूज होगा। देखो सर, इसमें C आ रहा है, इसमें B आ रहा है, तो B वाले को जिता दो। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ना तो ये ना ये ना ये, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तो बराबर है, उधर से भी एक है इधर से भी एक है, ना फंक्शनल ग्रुप ना मल्टीपल बॉन्ड ना सब्स्टिट्यूएंट। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग कर दो, 1 2 3 4, क्योंकि B पहले आता है C से अल्फाबेट में। ठीक है सर, ऐसे करना होता है फंक्शनल ग्रुप को। देखो और भी कोई रूल बच गया सर? हाँ, एक रूल और है नंबरिंग का। नंबरिंग चल रही है अभी, नेमिंग नहीं स्टार्ट हुई। नंबरिंग का एक रूल और है, इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप के अंदर खुद में ही कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है, तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को ही पहला नंबर मिलेगा, फर्स्ट नंबर उसी को दिया जाएगा। कैसे? देखिए जरा, ये बातें आ रही समझ में? आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर किसकी तरफ बढ़े? 8 या 9 जो भी है, 9 नंबर रूल आ गया, उसकी तरफ बढ़ते हैं। 9th रूल क्या है? 9 रूल क्या कह रहा है? रूल नंबर 9 देखिए, इधर लिख देता हूं, रूल नंबर 9 देखना, इंपॉर्टेंट है। कहता है इफ फंक्शनल ग्रुप इन मेन चेन कंटेन्स कार्बन itself, then numbering starts from the carbon of functional group. फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैसे? देखना भाई, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये और यहाँ एल्डिहाइड है CHO, या फिर एक ऐसा एग्जांपल दे देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, और एक ही फंक्शनल ग्रुप की बातें कर रहा हूँ।
अब फिलहाल मेन चेन कहाँ है सर? मेन चेन ये रही, कार्बन सारे काउंट करने होते हैं मेन चेन में। ठीक है सर, ये होगी मेन चेन। ऊपर वाले में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जो फंक्शनल ग्रुप CHO एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड है सर, इसको एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड, और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, एसिड। और ये फंक्शनल ग्रुप है खुद, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? उसी कार्बन से जो कि उसका खुद का है, वही पहला होगा, सबसे पहला 1 2 3 4 ये होगी। और इसमें नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4। अरे समझ में आ गई? 9 रूल मैंने पढ़ा है तुम्हें नंबरिंग के, ये तो थे सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग देने के रूल हैं। नंबरिंग ऐसे दी जाती है, गलती नहीं होगी अब तुमसे कोई भी नाम देते वक्त। अब नेमिंग के रूल भी पढ़ेंगे और नेमिंग को सीखेंगे। अब धीरे धीरे नेमिंग सीखने जा रहे हैं। मैंने सबसे पहले एक टेबल बताई थी, आते ही IUPAC के अंदर एक टेबल बताई गई। उस टेबल में सब कुछ बताया गया था, कहाँ डबल बॉन्ड लगाना, कहाँ मिथित प्रोब्यूट यूज़ करना है, कैसे करना है, और उस टेबल का यूज़ पूरा माइंड में सेट करके आओ उस टेबल को, और फिर इन रूल को पढ़ो, 9 रूल को। अब आगे जो रूल आ रहे हैं वो नेमिंग के आ रहे हैं और स्टार्ट हो रही है नेमिंग। जल्दी इसको नोट करो, फिर वो लिखते हैं।